नवी मुंबई के तुर्भे एकता नगर में सलीम नामक पार्किंग वाले के आतंक से परेशान स्थानिक लोग पुलिस में शिकायत के बावजूद नहीं लिया गया। कोई एक्शन। स्थानिक लोगों का आरोप, हमारा घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जो है तो झोपड़पट्टी लॉकडाउन के पहले से है। आज ये झोपड़पट्टी को 10-11 साल हो गए बसे हुए है। लॉकडाउन के पहले ये जो तो ट्रक टर्मिनल वाहन पार्किंग की जगह नहीं थी यहाँ पर। लॉकडाउन के अंदर जो तो वाहन पार्किंग इधर तैयार किया गया है। ये जगह सिडको का है। सिडको वाले ने वाहन पार्किंग के लिए जगह दिया है नहीं दिया हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जो है तो मट्टी अवैध तौर के ऊपर उस वक्त जो तो हमने कलेक्टर को, जिला अधिकारी को पत्र दिया है कि ये जो तो बिना रॉयल्टी का मट्टी डाल के यहाँ पे जो तो भरनी कर रहा है और भरनी का ढेर लगा रहा है। और जो तो यहाँ से रास्ते से पानी झोपड़पट्टी में जब बारिश जोर से आएगी तो पानी जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। इसके लिए जो तो हमने वार्ड ऑफिसर को भी दिया था, महानगर पालिका के कमिश्नर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को भी दिया था। ये तो मेरे ग्राहक संघर्ष समिति की ओर से मैंने पत्र व्यवहार किया था। लेकिन यहाँ का जो वाहन पार्किंग वाला गुंडा आदमी है वो लोगों ने इन गरीबों के घर पे इनका जो तो सामान डंप किया। इन्होंने सामान नहीं निकाला, इनका पतरा डंप किया, इनका जो तो गैस सिगड़ी डंप किया, इनके जो तो बदन के कपड़े डंप किए, इनकी चटाई डंप किया, सारा डंप किया। एक एक का कम से कम 50,000, 40,000, 30,000, 38,000 ऐसा टोटल ये 10 झोपड़े के अंदर 4,43,000 रुपये जो तो खड्डे में डाला। फिर ये लोगों ने 10 लोगों ने वैयक्तिक अपना एप्लीकेशन कमिश्नर को दिया, आयुक्त को दिया, कलेक्टर को दिया, लेकिन पुलिस स्टेशन से इनको लेटर आया कि भाई तुम इधर आओ, और वो आ गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ कोई लेडीज़ ऑफिसर थी, उन्होंने इनको कहा कि भाई देखो ये हमारा काम नहीं है, क्या ये पार्किंग वाले को हम नहीं बोल सकते, तुमको जहाँ न्याय मिलता है वहाँ जाओ, हम तुमको इसके बारे में न्याय नहीं दे सकते। ऐसा उन्होंने किया। अरे भाई उसने क्राइम किया, वो घर में नहीं रहते हुए काम धंधे पे जाने के बाद उनके घर के ऊपर झोपड़ों के ऊपर मट्टी डाला, पत्थर डाला, उन्होंने क्राइम किया है, उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये ग्राहक संघर्ष समिति की मांगनी थी, लेकिन उन्होंने इनको जवाब दिया कि नहीं होता। तब जो है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, माननीय अपना अजीत पवार साहब को और पुलिस कमिश्नर को मैंने एक लेटर भेजा। और लेटर भेजने के बाद उनको मैंने ये बताया कि भाई देखो यहाँ पे जो तो गरीब लोग रहते हैं, अगर से म्यूनसिपाल्टी अगर से एक सख्त कार्रवाई करती है तो इनके झोपड़े टूटे तो हमें कोई गम नहीं है, अरे झोपड़े वाले को भी गम नहीं। लेकिन यहाँ पे इनका झोपड़ा तोड़ के देखो इस पार जो तो ट्रक खड़ा किया है, उसके बाजू में जो तो अवैध तरीके से जो तो गैरेज डाला है। यानी कि महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन इनको गैरेज डालने के लिए, भाड़े से देने के लिए जो तो उनको ये परमिशन देती है, और गरीबों के झोपड़े तोड़ने के लिए कुछ सहकार्य नहीं करती है। ये कौन सा न्याय है? अगर से ये नहीं होगा तो हम और भी इसके आगे लड़ाई लगेंगे, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इन झोपड़े वालों को ग्राहक का संघर्ष समिति से हमने न्याय देंगे, ये हमारी कहना है। मेरा घर तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? सलीम तोड़ा। सलीम कोई बीएमसी अधिकारी है? नहीं, यही पार्किंग वाला। पार्किंग वाला? हाँ। पार्किंग वाले ने आपका घर? हाँ, घर तोड़ा, ताला लगा हुआ था, सब कुछ सामान वहीं में पड़ा हुआ था। ऐसी क्या दुश्मनी थी आपसे? कोई दुश्मनी नहीं थी, घर बंद था, ताला मारा हुआ था, घर बंद था, मैं नहीं था। को या जमीन को कब्जा करने का प्लानिंग था? हाँ हाँ। क्या वो ये जमीन पे कब्जा कर रहा है? हाँ, कब्जा कर रहा है वो। किस लिए? वो पार्किंग बना, गैस बना है। हाँ, ये पार्किंग बना रहा है? हाँ, पार्किंग बना रहा है, गैरेज बना रहा है। एकता नगर में हमको, हमारा घर में हम हर दिन रहता था, दर दिन एक दिन ना मौजूदगी की वजह से उनको बोला कि पहले बोले थे उन्होंने हटाओ, मेरा टाइम मिले देखता हूँ, उन्होंने ना बोले वजह से हमारे घर में पूरा सामान पड़ा हुआ था, खाने पीने का सामान, कपड़ा, राशन कार्ड, सब कुछ। उस दिन एक दिन ना आने की वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती रात में, मैं यहाँ से आजू बाजू वाला फ़ोन किया, भैया वो पूरा घर बंद गया, हमारा पूरा सब सामान टोटल पूरा एक भी सामान हाथ में नहीं आया। अब इसका क्या कहना चाहिए? उस आदमी को दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से कम नहीं तो 1-8 लाख रुपये तो गया होगा। एक घर में सामान है, पतरा है, गैस है, कपड़ा है, खाट है, सब सामान पड़ा हुआ है। आपने इसकी शिकायत कहीं? शिकायत करने गया था पुलिस स्टेशन में, यहाँ जब भरनी किया तो मैं गया पूछने गया, पुलिस वाले बोलते मेरे से मतलब नहीं है। पुलिस ने सीधा ऐसे बोला जाओ जहाँ जाना जाओ। उनको मैं बोला तो बोला नहीं कुछ नहीं करते। मैं बोला वापस अच्छा भरनी किया मैं बना दूँ? नहीं, बनाने का नहीं, सीधा बिंदास उन्होंने बोला। तो क्या नाम उसका? वही सलीम भाई। सलीम।
हाँ ना लगे सेठ, आपको कुछ करना है तो आप बोल दिए होते, मैं सामान अपना निकाल लेता, आप भरपाई कर दे। बिना फोन किए पूरा नुकसान। उनकी जगह कुछ नहीं है सेठ। नहीं, ये जगह सलीम की है या सिडको की है? सलीम नहीं है, गवर्नमेंट की जगह थी। ये जगह से पहले, रहने से पहले, उनकी पार्किंग आने से पहले यहाँ का पूरा घर पड़े हुए थे। अब इन्होंने ज़बरदस्ती 1 साल हो गया पार्किंग पकड़ करके, ज़बरदस्ती गरीबों के ऊपर ज़बरदस्ती उन्होंने हल्ला बोल के, उनको बोला गया कि हम मट्टी मत भर, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं माना, सीधा ज़बरदस्ती डंपर लगा के पूरा मट्टी भर नहीं कर दिया। मेरा नाम महजबीन है, मैं एकता नगर झोपड़पट्टी से बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा घर था, जहाँ आप खड़े हो वहीं मेरा घर था। मैंने सलीम को बोली भी कि भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे करके, तो उसने बोला कि मैं मिट्टी डालता हूँ, उसके ऊपर बना लो आप लोग। हम लोग वो, उसने बोला ठीक है। और मैं गई दवा खाना मेरी बच्ची को लेके, उसका थोड़ा दिमाग, सर गिर गई थी तो सर पे मार लग गया था। दवा खाना गई थी, दवा खाना से आई, देखी तो मैं झोपड़पट्टी पूरा मिट्टी डाल दिया था। मैं बोली जब मेरी बच्ची का मैं दवा खाने से लेके आ जाऊंगी तब मैं अपना सामान हटा लूँगी, तब फिर आप डाल दीजिए। तो ठीक है, तो उसने डाला मिट्टी, मेरा कपड़ा गया, मेरा बर्तन गया, मेरा खाने का सामान गया, हर चीज़ गया। मैंने सलीम से भी जाके मैंने बात करी कि भाई मेरा सामान ऐसा तुमने कर दिया। मेरी बच्ची में दवा खाना गई थी म्यूनसिपाल्टी। मतलब आपका कहना है कि आपके पीठ पीछे उसने आपका पीठ पीछे किया उसने। और मैंने गई भी उसके पास भी कि भाई मेरे को झोपड़ा बनाने का है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं गरीब इंसान हूँ। मेरा इतना 17-18 हज़ार लगा के मैंने घर बनाया, वो घर पे तुमने मिट्टी डाला, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। मैं जाती हूँ, जो भाजी तरकारी है वो बेचती हूँ। मैं उतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, मैं जाऊँगी। मेरे बच्चे को, इतनी छोटी बच्ची है मेरी 1.5 साल की, मेरी बच्ची को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा। आप सामने देख ही रहे हो कि गाड़ी खड़ा का हुआ है। गाड़ियाँ कभी से खड़ी हो रही हैं? मैं समझ लो लॉकडाउन से पहले से मैं यहाँ पे हूँ। अभी फिलहाल कभी से खड़ी हो रही हो गाड़ी? 5-6 महीना हो गया उसको खड़ा। हाँ, मेरा यहाँ पे था, उससे पहले से भी था। मेरा यहाँ का आधार कार्ड है, इलेक्शन ID है, पैन कार्ड है, यहाँ पर अपना महानगर पालिका का पेपर है, 2 पेपर है, मेरा हर चीज़ यहाँ का है। हम वोटिंग भी